प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है, जिसका नाम है वैद्युत शक्ति। इसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पावर के नाम से जानते हैं। ये भूत चुड़ैल वाली शक्ति है, देवी देवताओं वाली शक्ति नहीं है। ये बिजली के वायर में कितना ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है उसकी पावर की बात कर रहे हैं हम, उसके शक्ति की बात कर रहे हैं, यानी कि ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाली कॉन्सेप्ट है। अगर बेटा हम कॉन्सेप्ट की बात करें कि शक्ति का मतलब क्या है, कि किसी चीज़ को धारण करने की क्षमता, किसी चीज़ को सहने की क्षमता, यानी कि वैद्युत परिपथ में ऊर्जा प्रवाहित करने की दर जो होती है, ऊर्जा कितनी अधिक प्रवाहित की जा सकती है, यानी बिजली कितनी अधिक वायर में फ्लो की जा सकती है, बस उसको ही हम वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसको बेटा हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, इसलिए इसको प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। इसके हम आमतौर पर साधारणतः दो प्रकार की परिभाषाएं बना सकते हैं। एक हम बोल सकते हैं किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर, क्षय मतलब 6 नहीं, ऊर्जा के ह्रास की दर, ऊर्जा के लॉस की जो रेयर कंडीशन है, यानी ऊर्जा का क्षय होना, यानी ऊर्जा का ह्रास होना ही बेटा वैद्युत शक्ति कहलाता है। और इसको प्रदर्शित करने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कैपिटल पी बोलते हैं। एक दूसरी परिभाषा बनाना चाहे वो भी बना सकते हैं, कार्य और समय का अनुपात वैद्युत शक्ति कहलाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, माना कि किसी वैद्युत परिपथ में t सेकेंड में आवेश को प्रवाहित करने में w जूल का कार्य करना पड़ता है, तो बेटा परिभाषा के अनुसार इसका फॉर्मूला बन सकता है। फाइनली हम लिख सकते हैं शक्ति P बराबर W/T। यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है, जहाँ P का मतलब बेटा किससे, वैद्युत शक्ति से। यही वो शक्ति है जिसको हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। W का मतलब क्या है बेटा, कार्य। T का मतलब क्या है, समय। अगर हम बेटा इसके मात्रक की बात करें तो आपके जानकारी के लिए आपको बता देना चाहते हैं, W का मतलब कार्य और कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा, जूल। T का मतलब समय और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। अब बेटा आप कहोगे हमने तो दूसरा मात्रक सुना है, आपने जो सुना है वही मात्रक यह भी है, बस रूप अलग अलग है। 6 को 3+3 कह दो, बात तो एक ही है बेटा। इसका ऐसा ही मात्रक वैद्युत शक्ति का होता है, जूल प्रति सेकेंड। लेकिन जूल प्रति सेकेंड को हम क्या बोल सकते हैं, वाट। इसको ही बेटा हम जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहते हैं। ये वो वाट नहीं कि वाट लग जाएगी तुम्हारी, वाट लग गई हमारी, ऐसे सुना होगा। ये शक्ति का मात्रक है, वाट। क्लियर बेटा। ऐसी एक कॉन्सेप्ट और बन जाती है कि मन में कई बार बच्चों के प्रश्न आता है कि सर दोनों में ऐसा ही मात्रक कौन है। इस प्रश्न का उत्तर ये कि दोनों ही ऐसा ही मात्रक है। मुख्य ऐसा ही मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, और इस जूल प्रति सेकंड को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, वाट। क्लियर। जूल प्रति सेकंड को ही वाट बोलते हैं। जैसे कोई बेटा गांव में कोई एक साधारण व्यक्ति है जिसका नाम मान लो कल्लू रखा गया, तो अब बेटा वो कल्लू नाम का जो व्यक्ति है उसी को कोई कालिया बुलाने लगे तो व्यक्ति तो वही है, नाम उसके भले ही दो हो गए लेकिन व्यक्ति एक ही रहेगा। चलिए हम मुद्दे की बात करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट इसमें बन जाती है, 1 नंबर की आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 वाट से क्या तात्पर्य है। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वैद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और अगर 1 वाट पूछा जाता है, ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी ध्यान से देखिएगा। वैद्युत शक्ति का सीधा तात्पर्य है किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर वैद्युत शक्ति है। या आप दूसरी परिभाषा लिख सकते हो कि एक निश्चित समय में किए गए कार्य और समय के अनुपात को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसके बाद बेटा 1 वाट की बात करें। अब आप कहोगे सर 1 वाट तो अभी मात्रक था, परिभाषा हो गई। हम बना सकते हैं कि 1 वाट की परिभाषा क्या हो सकती है। हमें मालूम है कि वाट मात्रक है, लेकिन 1 वाट मात्रक नहीं है ना, बात को याद रखो। तो बेटा 1 वाट कब आ सकता है, 1 वाट कब आ सकता है उस केस को देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा तो हम बाद में बनाएंगे। हम जानते हैं अभी तक बेटा हमने एक ही बात जान पाई, P बराबर W/T। तो लिखेंगे हम जानते हैं P बराबर W/T। अब बताओ बेटा इसी शक्ति का मात्रक ही तो वाट है, तो P का मान 1 वाट कब आ सकता है। 2 केस है, W और T का मान समान हो। अगर W का मान 10 है, T का मान 10 है, 10 से 10 कट गया, 1 आ गया, 1 वाट आ गया। या दूसरा केस है कि W और T का मान, सबका मान एक ही एक हो जाए। लिख सकते हैं चूंकि W बराबर 1 और W क्या है बेटा, कार का मात्रक 1 जूल। T बराबर क्या है बेटा, 1 समय है, समय का मात्रक क्या होता है बेटा, सेकेंड। यदि दोनों के मान यह रखे जाएं तो हम रूप में देखते हैं क्या होता है, P बराबर 1/1। डिवाइड वाला 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। P बराबर कितना आ गया बेटा, 1, और शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। 1 वाट आ गया। 1 वाट कब पॉसिबल है, 1 वाट तब पॉसिबल है यानी जब
कार और शक्ति दोनों के मान कैसे हो, समान, या कार और शक्ति का मान कितना हो, एक एक। इसकी बेटा परिभाषा बना सकते हैं, यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकेंड तक आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो वैद्युत परिपथ की शक्ति 1 वाट होगी। फिर से सुन लीजिए, यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकेंड तक आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो ऐसे वैद्युत परिपथ की शक्ति 1 वाट होगी। उम्मीद करते हैं बेटा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। क्लास 12th के स्टूडेंट के साथ हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे संबंधित बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी दें। हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास सर से सभी बच्चों को जोड़ने का निरंतर प्रयास करें। आपको क्लास 12th और 10th और 11th से संबंधित सभी वीडियोज़ और एक्सपेरिमेंट वीडियोज़ हमारे चैनल पे कंटिन्यू आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को संबंधित छात्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।